जरा सोच कर देखिए, जिस वस्तु की हमें आवश्यकता हो, जिस चीज की हमें जरूरत हो, वह सहजता से हमें प्राप्त भी हो जाए और जो ऑलरेडी हमारे पास है, प्राप्त है, उसका संरक्षण भी बना रहे, उसकी सुरक्षा भी होती रहे, तो कितना ही फायदे का सौदा है यह। और यह कोई मेरी कोरी कल्पना नहीं, अपितु हमारे भगवान स्वयं कहते हैं कि मैं तुम्हें वह सब प्रदान करूंगा जिसकी तुम्हें जरूरत है, और इतना ही नहीं, जो तुम्हें प्राप्त है उसकी रक्षा भी करूंगा। तो सोचिए, अगर ये हमें मिल जाए तो हमारा जीवन कितना ही मस्त होगा। हमें तो कोई चिंता फिक्र ही नहीं, अपितु भगवान का चिंतन करना चाहिए। चिंता की कोई बात ही नहीं, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैं तुम्हारा योगक्षेम वहन करूंगा। योगक्षेम अर्थात जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना और जिसकी आवश्यकता है वहां प्राप्त कराना। लेकिन इसके पीछे एक शर्त है हमारे प्रभु की। अगर वो शर्त मान ली जाए तो कौन सी बड़ी बात है। संसार में हम ना जाने क्या कुछ करते हैं, अपने जीवन युद्ध से दिन रात लड़ते हैं, इधर उधर भागते हैं, हर शर्त ना जाने कितनी शर्तों को अपनाते हैं, कितनी ही चुनौतियों का सामना करते हैं। लेकिन भगवान की सिर्फ एक छोटी सी शर्त मान ली जाए और उसके बदले में हमें सब कुछ प्राप्त हो जाए, ना केवल प्राप्त बल्कि उसका संरक्षण भी बना रहे, तो क्या बुराई है उस शर्त को मानने में। आखिर कौन सी है हमारे प्रभु की शर्त। बहुत बड़ा जोखिम तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे प्रभु तो दीन दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। अपनी संतान को वह कष्ट तो प्रदान कर ही नहीं सकते। देखा जाए तो संसार में बहुत बड़ी बड़ी शर्तें होती हैं लोगों की, लेकिन हमारे प्रभु की बहुत ही छोटी सी शर्त है। क्या है? भगवान स्वयं कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषाम अभियुक्तानाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। अर्थात those who worship me full devotions and meditating my divine form, to them carry what they lack and preserve what they have। अर्थात जो भक्त अनन्य भाव से, अनन्य अर्थात किसी और का चिंतन ना हो, अनन्य भाव से मेरा चिंतन करेगा, मेरा सुमिरन करेगा, उसका योगक्षेम मैं स्वयं वहन करूंगा। योगक्षेम अर्थात जो प्राप्त है उसकी रक्षा करना और जिसकी आवश्यकता है वह प्रदान करना। तो क्यों ना अनन्य भाव से हमारे प्रभु का चिंतन किया जाए। चिंता से तो बहुत ही अच्छा है चिंतन करना, क्योंकि न जाने कितनी ही चिंताएं हम पाल लेते हैं, और वो भी चिंताएं जो शायद होती भी नहीं है। तो उससे बेहतर है हम भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करें, बाकी वह योगक्षेम हमारा स्वयं वहन करेंगे। फिर जीवन में मस्त ही मस्त है, जीवन जीने में आनंद ही आनंद है।